क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। कितने मीटर की दूरी पे? हाँ, पंक्ति का मतलब होता है कि एक लाइन बनाई गई है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। फिर सब 1 मीटर की दूरी पे ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 1 मीटर की दूरी पे लगाई गई है, पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब क्या? A से लेकर D तक के बीच में 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं। लेकिन एक गमले के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। कितने हैं? 1 मीटर। तो एक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, ऐसे से 100 गमला रखा गया है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है कि नहीं? उसके बाद कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब ये है निहारिका। निहारिका हमको n से देख सकते हैं, निहारिका को n से लिख सकते हैं निहारिका, ठीक है। और ये दौड़ती है। तो आपको ये बताइए इस लाइन में इस तरीके से जो सोया हुआ लाइन रहता है, इसमें कौन बताता है? x की y x होता है और ये सीधा y। यानी इससे पता ये चल रहा है कि ये वाला y का इंडिकेटर है और ये किसका है? x का है। इसमें जो भी बताएगा x का बताएगा, इसमें जो बताएगा क्या बताएगा? y का बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का तो पता चल रहा है कि निहारिका का निर्देशांक 2 होगा, लेकिन y में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है और वो वहां से एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी कि हरा झंडा यहाँ पे लगा देती है। और वहां पर 8वीं पंक्ति में AD से 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है प्रीत, यानी कि ये इसका नाम क्या है? प्रीत। तो प्रीत से हम P से लिख सकते हैं, ठीक है। ये किस भाग में है? 8वें भाग में है। 8 को तो पता चल गया, लेकिन x का पता चल गया, y का पता नहीं चल रहा है। ये चल रहा है, आगे देखते हैं। और वहां पे एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक झंडा लगाया ये और यहाँ पे एक झंडा लगाया, तो दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है सबसे पहली बात, ठीक है। यदि रेशमा को एक नीला रंग का नीला झंडा इस दोनों के झंडों के मिलने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी, मतलब कि ठीक आधी यहाँ पे पर एक बीचों बीच है ना, ठीक आधी बीच दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना पड़ेगा? ये लगाना चाहिए, यानी कि उसको दोनों का एकदम बीचों बीच में बांटना है। तो वो अपना झंडा कहाँ लगाएगी, यानी किस लाइन में जाएगी, है ना, और ऊपर किस लाइन में जाएगी ये बताना है। यानी कि इस किस लाइन में जाएगी और ऊपर कितना दूर तक जाएगी, है ना, अपने झंडा को लगाने के लिए। थर्ड वाला में कौन सा है? रश्मि। रश्मि को R देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। चलिए क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नीचे लिखा है यार, ये वाला लाइन देखो नीचे बीच में खड़ी है, इसको सेंटर में खड़ी है, बट सेंटर में खड़ी है, आपको ये पता नहीं है कि एकदम उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो निर्देशांक कब निकलेगा? जब हमारा x y का वैल्यू बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे निहारिका के लिए, इसके लिए निहारिका के लिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया है ना? AD यानी कि 100 का कितना? 1/4, यानी कितना दिया है? 100 का 1/4 दौड़ती है। 100 का 1/4 का मतलब क्या हुआ? 100 गुना 1/4 हो जाएगा, मिलेगा ये 25। तो y का वैल्यू कितना निकल गया आपका? 25। अब हम यहाँ पर y लिख सकते हैं 25, ठीक है। और फिर आप प्रीत के लिए हम लोग क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 8 और y बराबर 100 का 1/5। 100 का 1/5 का है ना, 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 20। तो y बराबर क्या निकल गया हमारा? 20। अभी हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दूरी किसका किसका?
n से लेकर के p तक, है ना। तो यानी कि दूरी सूत्र हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा x2 कितना है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, y1 x2 y2, क्या दिक्कत है यहाँ पे, वही मान सकते हैं। अरे वही चीज वहाँ मान लोगे तो यही मान लो क्या। चलो अब x2 का वैल्यू देखो तो कितना है इसमें 8 है, x1 का वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, y2 का वैल्यू कितनी है 20 है, y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 है, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 25 में से 20 घटेगा तो माइनस का 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 और 36 को जोड़ोगे कितना होगा, 6 + 11 61 हो जाएगा। यानी इसके बीच की दूरी कितनी है 61। 61 तो एक आवाज संख्या होता है, वो कभी कटेगा ही नहीं कटेगा तो कुछ लिख लेगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लोग का ये दूरी निकल गया ना। अब हमको क्या कर रहा है कि मध्य में कौन बैठा है, एकदम राधिका बैठी है, एकदम सेंटर में, अरे रश्मि बैठी है। अब रश्मि का एक्स वाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे रश्मि के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। मध्य बिंदु में बैठने का मतलब 1:1 में निकलेगा ना। तो इसमें हम लोग पहले एक्स के वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x2 प्लस x1 बटा में 2, ठीक है। उसके बाद उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है देखे तो 8 है, और x1 का वैल्यू कितनी है 2 बटा में 2, 8 2 कितना हो गया 10 बटा 2 घटेगा तो कितना है 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5, और y बराबर क्या होता है y2 प्लस y1 बटा में 2। तो y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है, और y1 का वैल्यू कितनी है 25, और कितना आ गया 25 है ना, कितना हो गया पूरा 45 बटा में 2। अब यानी इसको अगर हम काटे, नहीं काटना है लेकिन अगर काटे तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि वो किस मतलब राधिका या रश्मि जो भी है किस लाइन में जाएगी, 5वीं लाइन में जाएगी। यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5वीं लाइन में जाएगी, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 22.5, यानी कि ये इसी लाइन में थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, यानी कि क्या ऊपर तक y लाइन में जहाँ तक जाए, ठीक है ना। तो यानी कि आपको निकल गया, क्या निकल गया आपका, बीच की दूरी भी निकल गया, और दूसरा क्या निकल गया, और बीच की जो उसका रश्मि का क्या था निर्देशांक भी आपका निकल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना था, हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे ये भी पता हमको, ये भी पता, यानी तो ये इसका अगर हम लोग क्या लिखेंगे x1 y, इसको लिखेंगे x और इसको क्या लिखेंगे x2 और तो हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, तो हाँ ये विभाजन सूत्र है, इसमें हम लोग क्या निकालना है अनुपात निकालना है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र में हमको पहले क्या निकालना रहता है, चलिए विभाजन सूत्र, ठीक। विभाजन सूत्र में x का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में क्या लिख देंगे m1 प्लस, दिखाई नहीं दे रहा, लिख देते हैं बराबर। चलो यहाँ पे x का 1 का वैल्यू कितना दिया है -1, x1 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना दिया है -1, ठीक है। m2 का वैल्यू नहीं दिया, m2 जाने दो। x1 का वैल्यू कितना दिया है -3 प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया m1, और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया है 6, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक। इसको कर दो क्रॉस गुना, इसको इससे गुना कर दो कितना आ जाएगा -m1 और -m2, कोई दिक्कत नहीं।
इसको अगर हम करते हैं गुना तो माइनस का 3m2 कितना हो जाएगा प्लस का 6m1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। हेलो, क्या दिक्कत है? दोबारा सुनिए। दोबारा समझाएं। सबसे पहले तुम आती है तो लगता है कि हमको सो रही है तुम, ठीक है ना? चलो ये वाला फॉर्मूला ठीक है। यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया है, यहाँ पे m2 का वैल्यू जो है ना m1 और m2 नहीं दिया, यही आपको निकालना है। ठीक, आप k और 1 भी रख के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कौन होगा? k और k रेशियो 1 बताए थे, ये भी आप रखिएगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये भी लिखिएगा तो निकल जाएगा। कौन सा रख के बना दे? यही। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है, m2 का वैल्यू नहीं दिया तो m2 लिख दिए, लेकिन x1 का वैल्यू दिया है ना यहाँ पे, ठीक है? हमने x1 का वैल्यू माइनस के दिया प्लस m1 का वैल्यू नहीं दिया तो m1 लिख दिए, और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया, m1 प्लस m2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट के क्रॉस गुना करा, इसको इससे गुना करा, इसको इससे गुना करा, तो -1 को m से गुना कराओगे तो -m होगा, और यहाँ पे m2 को गुना कराओगे माइनस तो -m2 होगा, बाकी फिर वो आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करेंगे, m2 को x2 साइड में और x1 का x1 साइड में, ठीक है? अब यहाँ लिखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए -m1 यहाँ दे दीजिए, ये प्लस में है, इधर क्या करेगा माइनस कर देगा 6m1, और माइनस का 3m2 है, ये माइनस में तो क्या कर देगा प्लस का कर देगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा 6m में से और ये 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7m हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ठीक है? चलिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो 3m में से ये घटेगा 2m तो कितना बचेगा, तो 1m घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2m, कोई दिक्कत? यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करो, इसको एक साइड में शिफ्ट करो, अगर हम इसको इधर लाते हैं, m1 यहाँ पर रहने दो, m2 इधर गुना में है कि नहीं, इधर क्या करेगा, हाँ करेगा, और यहाँ पे क्या बच गया 2, और इधर क्या बचा था 7, इधर गुना उधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये बताओ कि इस तरीके से अगर बटा में कोई है तो उसको अनुपात लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो सकता है, 2:7, यानी कि 2:7 के अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आपको दिक्कत नहीं होता है, समझ आया कि नहीं समझ? क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a -5 और b -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, एक दो, ये लाइन आपका हो गया, इसका हो गया a, हो गया b, ठीक है? एक a और b दिया है, तो a का क्या दिया है, 1 और -5, और b का क्या दिया है 4, मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। किससे विभाजित होती है, x अक्ष से विभाजित होती है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? x अक्ष पे x का मान तो कुछ रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो अगर ये दिया ना तो y बराबर क्या होगा, y का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया है ये m1 हो गया, क्या हो जाएगा m2, ठीक है? तो y बराबर m2 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, y का वैल्यू क्या दिया है, 0। हमने इसलिए x का वैल्यू नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब m1 m2 पता ही नहीं है, नहीं पता तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए हमने कहा कि y का वैल्यू ले लिया है। तो y का वैल्यू लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो m2 आपको पता है नहीं, लेकिन m2 y1 कितना है
-5, ठीक है, प्लस m1 नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्या y2 कितना है 5 और m1 m2 कितना आ गया आपका, नहीं पता। नहीं पता है। चलिए इसको काम करते हैं थोड़ा सा, 0 इसको गुना करें तो -m2 हो जाएगा, अच्छा -5 से ठीक है, प्लस 5m1 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस, देखो इसे ये काट देगा, कट जाएगा, ठीक है, आप क्रॉस गुना कराओगे कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल वैल्यू फिर 0 का 0 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ये वाला, क्योंकि देखो फिर से उत्तर देते हैं, 0 में किससे गुना करना हमको m1 प्लस m2 दोनों से गुना करना पड़ेगा ना, बराबर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 5m2 और 5m1, ये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको टोटल को अगर हम गुना करें तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये माइनस का 5m2 और प्लस का 5m2, ठीक है, ये प्लस माइनस में तो इधर क्या करेगा प्लस, 0 प्लस 5 जीरो की जरूरी है लिखना, यहाँ क्या हो जाएगा 5m। एक काम करते हैं हम इधर इस 5 इधर है ना तो 5 रहने दो, इस 5 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बटन हो जाएगा, और इधर m1 को इधर आने दो, m2 को इधर ला दो, इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 एक अनुपात एक में काटा, m1 m2 का अनुपात कितना आ गया 1:1, ठीक है, ये तो हमको निकल गया, अनुपात निकल गया, रेशियो निकल गया ना कि किस नंबर बटा है ये m1 और m2, इसमें निकल गया। अब हमको क्या निकालना है x निर्देशांक निकालना है, क्या निकालना है x निर्देशांक, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको या मध्य बिंदु वाला सूत्र लग जाएगा, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि x2 प्लस x1 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितनी है देखो तो माइनस का 4, x1 का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, बटा में क्या होगा 2, यानी घटाओगे तो कितना रहेगा 3 बटा में 2, x का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हमको निर्देशांक निकालना है किसका, ये बीच वाले का निर्देशांक, तो आपको पता है ना कि पहले x का वैल्यू होता है बाद में y का वैल्यू होता है, x का वैल्यू कितना निकल गया 3 बटा में 2, y का वैल्यू क्या हो गया